हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाई अवधेश कुमार पाल पर स्वागत है आप लोगों का। रेलवे के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये फार्मूला हमें तो याद है। ये फार्मूला रखते हैं, जैसे बेलन बोला है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, दिया मतलब फार्मूला है 2πr/h+r। ठीक है। और दूसरा दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल सरफेस एरिया, बेलन का सरफेस एरिया, ये इसका फार्मूला होता है 2πr/h। बोल रहा है दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए इधर लिख लेते हैं 2πr/h+r, तो संबंध है 2πr/h। ये है 2πr कट गया। अब यह बचा h+r, फिर h+r। यहाँ देखो दिया है r बराबर 20, h बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग रख देते हैं, इसमें ये रेशियो हमारा बचा h+r, h+r मतलब 20 + 50, यहाँ 50, 70, 50, ये है रेशियो आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। मतलब एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35%, 35% अगर पा गया तो पास हो जाएगा। आगे एक छात्र 390 अंक प्राप्त करता है और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 390 नंबर पाता है और 65 नंबर से फेल हो जाता है। परीक्षा के कुल अधिकतम अंक कितना है, पूर्णांक पूछ रहा है। तो पास होने के लिए 35% चाहिए, 35%। ठीक है, मतलब टोटल अंक रहा होगा कुछ, एक्स टोटल अंक एक्स रहा होगा, पूर्णांक कुछ भी हो, कितना नंबर वो पाता है, मतलब 35% पाएगा तो पास हो जाएगा। उन्होंने 390 अंक पाया है, 390 अंक पाया है, कहा है कि 65 अंक और पाता तो पास होता है, 65 अंक जो नहीं पाया अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। प्लस 65 जोड़ दीजिए, इसमें 35% पा जाएगा। 35% बराबर 390 + 65, तो एक्स गुणे 35 मतलब एक्स का 35%, ये 390 + 65 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 455। जोड़ने पे 5 9 6 15 हाथ लगाइए 3 4। ठीक है, अब हम एक्स का वैल्यू, एक मतलब मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। एक्स का केवल 35% ही ना, इतना नंबर है, 100% मतलब पूरा निकालना है। तो 455 × 100/35। अब काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 20। अब यह 7 से काट दीजिए, 7 से 42, 3 बचा, 7 बचे 35 × 20, 65 दूना 130, 1300। 1300 अधिकतम अंक है। ठीक है, अंक लिख दो। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों, दिखाते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, रवि एक कुर्सी 25% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह उसे 900 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रवि एक कुर्सी 25% हानि पर बेचता है, मान लो होता तो है 100%, सॉल्व करते हैं, देखिए होता तो है 100%। ठीक है, वो बेचा है कितना, 25% हानि पर, 75% पे बेच दिया। ठीक है, कहा कि 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता मतलब 105, 105% का लाभ होता। माने कितना अधिक में बेचता, 900 रुपये में। तब जान लीजिए कि 105 - 75, परसेंटेज ये भी है, परसेंटेज ये भी है, बराबर 900। तो 105 में से 75 का 30, 30 × x मतलब बटे 100 बराबर 900। 3 से काट दीजिए, 30 से 3 3 90 हो जाएगा, मतलब 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार कटा, तो x बराबर 3000, 100 को उधर ले गया। ठीक है, इतना क्या किया, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य, अभी कुर्सी का विक्रय मूल्य तो मतलब कि मूल्य कितना है 3000, कुर्सी का विक्रय मूल्य 3000 आ गया 100। ठीक है, 100 पे ये है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य 3000 × 140/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3000 × 140/100। ठीक है, ये 2 जीरो काट दीजिए यहाँ से, 14 3 4200, 4200 रुपये दिख रहा है ना, 4200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप देखते हैं कि ये बोल रहा है सोल्यूशन में 26 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 26 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 26,000 मीटर। क्योंकि यहाँ मीटर है ना 1950, इसलिए मिला है। कहा कितना मिनट में, x मिनट में कितना जाएगी, 1950 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में चेंज कर लिया। ये मिनट में पूछ रहा है कितना मिनट में, कितना समय में, या तो मिनट में आंसर आएगा। ये क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, 26,000 x बराबर 1950 × 60, x बराबर 1950 × 60/26,000। ये 2 जीरो यहाँ से काट दिए। अब देखिए 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, ये जीरो अपना है यहाँ पे। अब 13 से काटेंगे, 13 1 13 5 65 15, ये 3 से 4 से कट गया, 3 4 × 6 छतरी 18/4, 18/4 बराबर 4 चौक 16.5। ठीक है, इतना मिनट, 4.5 मिनट में आंसर।
ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दो गति होती है, सॉल्व में देखते हैं। दो गति होती है, एक मोटर बोट की और एक धारा की। मान लो मोटर बोट की गति x है, मोटर बोट की गति मान लो x, मोटर बोट की x है, और धारा की गति दिख रहा है ना y है, ठीक है, यही मान लिया है। कहा है कि मोटर बोट शांत जल में मतलब केवल मोटर बोट की ही गति है। मोटर बोट की गति कितना है, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहा है यदि वो जल प्रवाह के विपरीत, तो 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, विपरीत मतलब तो जो बोट की गति है माइनस धारा की गति, मतलब विपरीत है बोट की गति माइनस धारा की गति। 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में जाता है, 4 घंटा में। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है विपरीत में मोटर बोट की गति इतना आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। आप देखियो क्या पूछा, जल प्रवाह की गति मतलब वाई, धारा प्रवाह की गति वाई पूछ रहा है। तो x बराबर हो गया इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। वाई का पूछा है, अब इसमें क्या करते हैं कि घटा ही देते हैं। x मतलब ये धारा की माइनस ये वाला दोनों घटा दीजिए, x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई किया बराबर हो गया 18.5 माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स कट गया, वाई बचा कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा है। क्या पूछा, जल प्रवाह की गति वाई, एक्स तो कटी गया ना, इसमें से ये दोनों घटा दिया, ये घटा देंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ये एक्स कट गया, वाई मतलब धारा की गति आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग का पता लगाएं। तो जानते हो, सॉल्यूशन में देखते हैं। आंतरिक कोणों का एक फार्मूला होता है, आंतरिक कोण का फार्मूला है 2n-4 गुणे 90 बटे n होता है, क्या बटे n होता है। ये टोटल फार्मूला आंतरिक कोणों का योग पूरा होता है ना, 2n-4 गुणे 90। ये देखते हैं। अच्छा, सभी का है तो ये प्रत्येक का हो जाएगा, ये प्रत्येक का है। आंतरिक कोणों का योग का पता करें तो n नहीं रहेगा। अगर सब प्रत्येक का कह देगा तो n से भाग दे देंगे, प्रत्येक का नहीं कहेगा, योग कहेगा तो इतना ही रहने देंगे। इसमें n का वैल्यू रखते हैं, यह 2 गुणे 10-4 गुणे 90, 10 दूनी 20 में 4 16 गुणे 90, 16 में 144, यही है आंसर, ठीक है। अगर प्रत्येक का कहे कि प्रत्येक कोणों का पता लगाएं, प्रत्येक में n का भाग दे देना है। आंतरिक कोण टोटल सभी का योग पूछ रहा है तो n भाग मत दीजिए, 2n-4 गुणे 90 में वैल्यू रख के आंसर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।